जिस पर काशिफ फ़खर को यूनिवर्सिटी में मौजूद एक लड़की के मुतालिक बताता है कि वो लड़की बिल्कुल गुलबानो की जैसी है। काशिफ फ़खर को बताता है कि वो इसके अपनी शायरी के ज़रिए माइल्ड करना चाहता है, जिस पर फ़खर कहता है मैंने इस लड़की को देखा भी नहीं, मैं इसके मुतालिक शायरी कैसे लिखूं। काशिफ बोलता है कि बिल्कुल इस तरीके से लिखो जैसे गुलबानो के लिए लिखोगे। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि फ़खर रात भर बैठे एक खूबसूरत सी गज़ल लिखता है। अगली सुबह जमीला फ़खर के घर आती है और इसकी तस्वीरों पर इसकी तारीफ़ कर रही होती है, जिस पर फ़खर जमीला को बोलता है कि वो तस्वीरों की बजाय इंतहाबी निशान को भी गौर से देखें, क्योंकि बैलेट पेपर पर इंतहाबी निशान होता है, ना कि तस्वीरें। इतने में रेहान दौड़ता हुआ फ़खर के पास आता है और इसे बताता है कि चौक में वही गाड़ी खराब पड़ी हुई है जो उस दिन वहाँ आई थी। वो गाड़ी गुलबानो की होती है। ये सुनते ही फ़खर उल्टे पांव भाग जाता है। इसके बाद सफ़ेद हवेली का मंजर सामने आता है, जहाँ गुलबानो और उसकी सहेली बैठे होते हैं और एक नौकरानी इनको चाय सर्व कर रही होती है, जिस पर इसकी सहेली पूछती है कि क्या तुम किसी देवदास को जानती हो, जिस पर गुलबानो कहती है कि मैंने इससे पहले भी पूछा था लेकिन इसने हाला को बता दिया था। इसके बाद वो मुलाजमा को कुछ पैसे देकर कायल करती है और उसको एक खत पकड़ाती है कि वो अब्दुल्लापुर के देवदास को पहुंचा दे। अगले सीन में हम देखते हैं कि गुलबानो के चचा की तरफ ये खबर पहुंच जाती है कि गुलबानो अब्दुल्लापुर पहुंच गई है, जिस पर इसके चचा सलाबत जहानारा को फ़ौरन फ़ोन करते हैं और गुलबानो के मुतालिक पूछते हैं, जिस पर जहानारा इसे कहती है कि क्या ये काफ़ी नहीं कि इससे अभी तक ये बात छुपाई है कि इसके माँ बाप का एक्सीडेंट जिस गाड़ी से हुआ वो एक्सीडेंट किसने करवाया। इस पर गुलबानो के चचा फ़ौरन फ़ोन बंद कर देते हैं। इसके बाद अगला मंजर क्रिकेट ग्राउंड का आता है, जहां फ़खर मैच खेल रहा होता है। इस दौरान वो मुलाजमा गुलबानो का हाथ लेकर फ़खर को देती है। दूसरी तरफ शरोज़ इंतहाई गुस्से की हालत में घर आता है और चिल्लाने लगता है। फिर वापस हवेली का मंजर आता है, जहां गुलबानो हवेली में मौजूद तस्वीरें देख रही होती है। वहाँ बेदार और गुलबानो की सहेली मौजूद होती है। बेदार पूछता है कि आपकी सहेली गुलबानो हमेशा इसी तरीके से खामोश रहती हैं कि जिस तरह वो अब हैं। इस पर उसकी सहेली बताती है कि नहीं, क्या आपको वो वाक़ये का नहीं पता जो शरोज़ के साथ गुजरा, कि गुलबानो ने किस तरीके से इसकी बेइज्जती की। जिस पर वक्त उससे पूछता है कि क्या शरोज़ हमेशा इससे मिलने आता है। उसकी दोस्त बताती है कि कौन सा ऐसा वक्त नहीं कि जिस वक्त शरोज़ ना आया हो। इस पर बेदार बहुत गुस्से की हालत में मेज़ पर पड़े हुए कांच के गुलदान को गुस्से से तोड़ देता है और मुलाजिमों पर चिल्लाने लगता है, जिसे देखकर गुलबानो और उसकी सहेली हैरान रह जाते हैं। इधर दूसरी तरफ शरोज़ का बाप सलाबत शरोज़ को तसल्ली दे रहा होता है कि गुलबानो की शादी सिर्फ शरोज़ से ही होगी। फ़खर को गुलबानो का खत मिलता है तो उसे पढ़कर इंतहाई खुश होता है। उस खत में लिखा होता है कि उस खत में लिखा हुआ था कि फ़खर रात को हवेली के पिछले दरवाजे से गुलबानो से मिलने आए। फ़खर खत पढ़कर बहुत खुश हो जाता है और बेबाकी से अपने घर की तरफ बढ़ता है। दूसरी तरफ गुलबानो को ये फिक्र सताती है कि कहीं वो खत जहानारा के हाथ तो नहीं लग गया। उसकी दोस्त इसको तसल्ली देते हुए कहती है अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो अब तक उसकी खाला उसे बुला चुकी होती, मगर ऐसी कोई बात नहीं। इतने में मुलाजमा आकर उसको खबर देती है कि वो फ़खर को खत दे आई है। रात होते ही छुपते छुपाते फ़खर हवेली के अंदर पहुंच जाता है और वो मुलाजमा उसको बताती है कि गुलबानो बीबी का कमरा ऊपर वाले हिस्से में है। फ़खर आगे बढ़ता है
इसके सामने बेदार आ जाता है और वो बहुत हैरान हो जाता है। वो जल्दी से अपने हाथ में रिवॉल्वर पकड़ लेता है, जिस पर बेदार का एक खास आदमी नियाज अहमद रिवॉल्वर फ़खर की कनपट्टी पर रख देता है। वो बहुत हैरान हो जाता है। इस पर बेदार बताता है कि वो खत इसने ही नौकरानी के हाथ भिजवाया था। फ़खर मुकम्मल तौर पर बेदार के जाल में फंस चुका था। दूसरी तरफ कमरे में बैठी गुलबानो परेशान हो जाती है, देवदास कहीं पकड़ा तो नहीं गया। इतने में अचानक गोली की आवाज़ आती है, जिस पर वो भागते हुए कमरे से नीचे आती है। यहाँ इस एपिसोड का एहतमाम हो जाता है। अगले एपिसोड के शुरू में हम देखेंगे कि फ़खर को पुलिस हिरासत में ले लेती है और लोग इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। अगली वीडियो में नए एपिसोड के साथ हम फिर हाजिर होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।